लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला, और बेसिक फॉर्मूले से ड्राइव करके आपको 7 फॉर्मूलेज बताए थे बेसिक। उन 7 फॉर्मूलेज को आपको याद करना है। आफ्टर दैट प्रॉपर्टी, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है f1 f2 f3 आर 3 फंक्शंस, a1 a2 a3 आर कांस्टेंट। So Laplace transform of a1 f1t plus a2 f2t minus a3 f3 is equal to a1 Laplace f1t plus a2 f2t minus a3 f3t। कुछ भी नहीं इस प्रॉपर्टी में, सिंपल सा आप 10th 11th से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कर रहे हैं। सीधा इसमें बताया है कि कोई भी फंक्शन का सम है या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो इनको हम सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, और कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में तो उसको कॉमन ले लेंगे। बहुत इजी सी बात है। इंटीग्रेशन में ऑलवेज आप जैसे सिंपल सा आप देखें, अगर आप करते थे 3x + 4 sin x, इसको इंटीग्रेट करना है तो आप सिंपल क्या करते थे, 3 कॉमन लिया x dx प्लस 4 कॉमन लिया sin x dx। इट इज कॉल्ड लीनियरिटी। तो प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाए, इसलिए 3 फंक्शंस लिए, अदरवाइज 2 फंक्शन से भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो जाती है। सिर्फ इतना लिखकर भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों साइन, तो प्लस माइनस से हम फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं लाप्लास में, और प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट है तो कॉमन ले सकते हैं। ये लीनियरिटी है, तो प्रूफ करना भी देख लीजिए। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं, L ft is equal to 0 to infinity e to the power minus st ft dt। तो यहाँ जो ft होता है वो उसमें रिप्लेस करना है। तो अब इसका लाप्लास अगर फाइंड करना है तो दिस इज द फंक्शन, इसका लाप्लास फाइंड करना है तो फंक्शन। तो फॉर्मूला 0 to infinity e to the power minus st। ft को यहाँ ft लिखते हैं, तो यहाँ पर ft क्या है, दिस इज द ft। तो यहां लिखेंगे हम a1 f1t a2 f2t minus a3 f3t। अब तो ये इंटीग्रेशन आ गया आपका क्वेश्चन। अब ये भूल जाइए कि लाप्लास पढ़ रहा है, अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है कि हम e टू द पावर माइनस st को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट कॉमन और सेकंड, तो a1 कॉमन आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f1t एंड dt सेपरेट भी कर दिया, प्लस सिमिलरली a2 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f2 dt, e टू द पावर माइनस st यहां भी आएगा, माइनस a3 कॉमन, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st और f3 dt। सो दिस इज द सेपरेशन। अब नाउ a1, आप इस डेफिनेशन को देखें, LFT की डेफिनेशन थी 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt। अगर आपके पास a लिखा हुआ है तो इसको लाप्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज द LFT। a फिक्स है, 0 टू इंफिनिटी a और a चीज है, जो यहां है दिस इज LFT। तो यहां पर देखिए a1 तो हमने लिख दिया, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st एंड dt। f1 है, it is L f1t प्लस a2, यहां फिर वही 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f2 है, तो L f2t एंड माइनस a3 L f3। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, तो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी क्या कहती है कि आपके फंक्शन का एडिशन प्लस माइनस है तो उनको सेपरेट और कांस्टेंट्स को कॉमन। तो प्रूफ भी हो गया कि इस फंक्शन के लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सिंपल है, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे आप, इंटीग्रेशन में ऐसे ही लाप्लास में भी कर सकते हैं। तो आपको 7 फॉर्मूलेज एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो अगर आप देखेंगे अभी सिर्फ सिंपल से क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम में नहीं आए करते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं, आपको कन्वर्सेशन वाले आते हैं, फिर भी सिंपल क्वेश्चंस आपको करने होंगे जिसमें हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर लें, और जो फॉर्मूलेज आपने अभी भी पढ़े हैं 7 फॉर्मूले फर्स्ट लेक्चर में, उनका यूज भी सीख जाए, इसलिए क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद फिर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअल जो पढ़ना है वह पढ़ेंगे। तो आप यहाँ
आपको तो ये सिंपल से क्वेश्चन लिखे, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी हो जाएगी और सिंपल फॉर्मूला, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, प्लस या माइनस से हम इनको सेपरेट करें, कांस्टेंट कॉमन, 4 कॉमन आ गया है, L sin 3t प्लस L e to the power minus 2t प्लस L 5, एक्चुअल में 5 यहाँ कॉमन ले लेना चाहिए, इट इज L 1। नाउ 4 sin 80 का फॉर्मूला क्या होता है कभी, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a मींस 3, sin 80 का sin 3t है तो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। e टू द पावर 80 का था 1 अपॉन s माइनस a, a की वैल्यू है -2 है, तो इट इज 1 अपॉन s माइनस -2। 5 कॉमन है, L1 इज 1 अपॉन s, सो दिस इज द आंसर 12 अपॉन 4 3 12 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, 1 अपॉन s प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, so 1 upon s plus 2 and plus 5 upon s, this is the answer। this सिंपल बेसिक आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई एनर्जी नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ फॉर्मूले प्रैक्टिस होते हैं। तो इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करना है, बस फॉर्मूले यूज करना है। तो हम cos 2t e to the power 3t सेपरेट सेपरेट LC करिए, 6 कॉमन आएगा, n sin t minus 7 कॉमन आएगा n। अब बस फॉर्मूले, तो cos 2t, cos के फॉर्मूले बताया था cos, तो s न्यूमरेटर में आएगा, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 2, तो s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, e टू द पावर 3t 1 अपॉन s माइनस 3, a की वैल्यू 3 है, 6 sin 80, यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू 1 है, sin 2t 3t आता है तो 2 3 होती है, sin t a नहीं है ना कांस्टेंट, तो a इज 1, तो 1 a अपॉन होता है ना, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और एंड 7 1 अपॉन s, सो इट इज द आंसर, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 1 अपॉन s माइनस 3 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 अपॉन s। इनके आंसर भी यही लिखे जाते हैं, इनको एलसीएम ही लेना है, सिमिलर फंक्शंस होते हैं, सिमिलर वैल्यूज होती हैं, तो हम एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं, यहां नहीं, यहां तो सिमिलर बस ऐसा ही लिखना है जैसे का आंसर, ओके ना। तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप भी बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो 7 आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलेस को यहां लिखकर प्लस या माइनस अप्लाई करिए, जैसे यही क्वेश्चन है, इसी को आप और भी बना सकते हैं, यहां प्लस की जगह माइनस कर दीजिए या 5 कर दीजिए, यहां पर आप चाहें तो माइनस 70 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, नया क्वेश्चन बन गया, यहां प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, 6 की जगह 7 कर दीजिए, अभी और लिख लीजिए, sin 2t लिख लीजिए, cos h 3t लिख लीजिए, माइनस e टू द पावर माइनस 5t लिख लीजिए, प्लस 7 लिख लीजिए। अभी आप देख रहे होंगे इसमें t का यूज नहीं किया है, थर्ड फॉर्मूला एक्चुअली इसलिए नहीं किया कि t में गामा फंक्शन आएगा, गामा की वैल्यू फाइंड करना भी बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गामा की वैल्यू फाइंड करना बताएंगे और उसके बाद सारे फंक्शन, तो t को छोड़कर आप बाकी 6 फॉर्मूलेस में से कुछ भी फंक्शन लिखिए और ऐसे क्वेश्चंस बना के फॉर्मूले को प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आपको फॉर्मूले याद होते हैं फिर हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट क्वेश्चंस।